हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। आज हम जिस उन्वान पर या जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है और कुछ लोगों के लिए फिक्रमंद और कुछ लोग इसके लिए जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसके सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ अपनी बनाई हुई इन्फॉर्मेशन है। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगल के बारे में। कोरोना जो लास्ट ईयर हमारे हिंदुस्तान में दस्तक दी थी, तो उसके बाद से अब तक जो केसेस हुए, मैं पहले उसका डेटा बता देता हूं आपको कि हिंदुस्तान में कल तक का डेटा 16 मई तक का जो डेटा है, पूरे इंडिया में 2,47,00,000 केसेस हुए हैं अब तक और 2,08,00,000 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 2,70,000 है। कोविड से हम जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं। कर्नाटका में लॉकडाउन कर दिया गया है, शायद ये लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है, इस तरह के इशारे दिए जा रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। अभी हम कोरोना से लड़ ही रहे हैं कि एक और बीमारी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इस बीमारी का नाम है ब्लैक फंगस। आप इसे कई नाम से पुकार सकते हैं। मेडिकल की अगर जुबान में मैं कहूँ, मेडिकल की जुबान में, तो इसके कई नाम हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस कह लीजिए, ब्लैक फंगल कह लीजिए, और डॉक्टर्स ने इसे जो एक नाम दिया है वो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसलिए कहा गया है कि ये जो बीमारी है ये एक मौका तलाश करती है आपके जिस्म में जाने का, आपकी अफेक्ट होने का मौका तलाश करती है, इसलिए इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा गया है। अगर मैं इसको एक किताबी नाम आपको बताऊं इस बीमारी का, तो इसका किताबी नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। म्यूकोरमाइकोसिस का एक किताबी नाम है। हम इसे ब्लैक फंगस कह सकते हैं, ब्लैक फंगल कह सकते हैं। ये बीमारी हिंदुस्तान में इस वक्त है, बहुत पहले से ही बीमारी दुनिया में मौजूद है, मगर डॉक्टर्स का कहना है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स का जायजा लिया है ये वीडियो बनाने से पहले, अल जज़ीरा के इंटरव्यूज देखे हैं मैंने, CNN BBC के आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसके बाद CDC और ICMR की तरफ से जो आर्टिकल शाये हुए थे, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि इस बीमारी को लेकर अवाम में अवेयरनेस फैलाई जाए, शऊर दिलाया जाए इसको लेकर के, ताकि लोग एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। तो इन तमाम रिसर्च के बाद मैं आपके सामने इसकी डिटेल रखने जा रहा हूं। अगर इसमें कोई गलती होती है या फिर डिटेल कहीं कम ज्यादा हो जाती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, आप हमें गाइड कर सकते हैं बिल्कुल। तो आइए बात करते हैं ब्लैक फंगस के बारे में। ये बीमारी है क्या? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये बीमारी बहुत रेयर है, ये हर किसी को नहीं होती। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मौका, अगर आप इसे मौका देंगे तभी आपको अफेक्ट करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी। जैसे कि ये कब होती है? ये कब होगी? एक इंसान जो बहुत ही हाईली हार्ट पेशेंट है, सीरियस हार्ट पेशेंट को होगा, या फिर जिसे एड्स हुआ है, HIV जिसे कहेंगे एड्स, उसे होगा। हाई ब्लड प्रेशर जिसे होगा, हाई शुगर जिसे होगा, नॉर्मल शुगर या नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात नहीं करूंगा मैं, BP की, हाई शुगर ब्लड प्रेशर, हाई BP जिसे होगा, या फिर कैंसर जिसे होगा, या फिर लंग्स प्रॉब्लम जिसे होंगे। यानी कि आपके जिस्म में अगर कोई ऑलरेडी बीमारी मौजूद है तभी आपको होगी। इससे जो सोशल मीडिया पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक डराने का माहौल बनाया जा रहा है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, आप इस पूरे वीडियो को देखिए और इसे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब पर इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जो एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ऐसा है वैसा है, इससे लोग मर रहे हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। पूरी इन्फॉर्मेशन रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने से पेश करने जा रहा हूं। तो ये कहां पाई जाती है? सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि ये जो बीमारी है ये होती कैसे है। ये होती है मिट्टी से। मिट्टी, जहां पे सड़ी हुई मिट्टी होती है, घुड़ जिसे कहते हैं हमारी जुबान में, घुड़, जहां पे गंदगी होती है, जहां पे फंगस आ जाता है, अगर उससे इंसान को अफेक्ट करती है। दूसरा कहेंगे फ्रूट्स में। फ्रूट्स आपने देखे होंगे कि जो आम होता है, जो बनाना, मौज होता है, जो अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, उसमें काले धब्बे आ जाते हैं। कुछ वक्त तक अगर हम घर में फ्रूट रखेंगे या खाएंगे नहीं तो उसमें काले काले स्पॉट्स आ जाएंगे, काले काले, वहां से आएगी। अगर सब्जी की बात करें, वेजिटेबल्स में फैल सकती है, वेजिटेबल्स के जरिए ये फैलाई जा सकती है। वेजिटेबल्स हमारे आमतौर पर हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में रिवाज है कि वेजिटेबल्स हम फ्रिज में ला के रखते हैं 2-2 दिन तक। फिर जो वेजिटेबल्स में टमाटो, आलू वगैरह होता है वो जो सड़ जाते हैं, प्याज घरों में स्टोर की जाती है बहुत सारी आजकल हमारे माशरे में, तो वो प्याज सड़ जाती है। यानी कि ओवरऑल मैं अगर आपको कहूं तो ये ब्लैक फंगस आता है सड़ी गली चीजों से। घर में खाना पकाया जाता है तो जिसे हम कहते हैं उतर गया खाना, खराब हो गया खाना, तो वहां से आ सकता है। तो इससे बचना बहुत ही आसान है, मगर अगर ये हो जाए किसी को तो फिर बहुत मुश्किल है। बचना बहुत आसान है, बहुत रेयर डिजीज है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं इंडिया का, तो ICMR ने कहा है कि 9 मई को ICMR ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया था, 9 मई को संडे के दिन। उसने कहा था कि ये जो
ब्लैक फंगस है, ये बहुत रेयर डिजीज है मगर बहुत ज्यादा जानलेवा है। इसने बचने के लिए आप बिल्कुल एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह लाएं तो रेगुलर फ्रूट्स ला के खाएं, अगर सब्जी वगैरह ला रहे हैं तो रोजाना ताजी सब्जी लाकर खाएं, घर में कोई चीज स्टोर ना करें, जहां पे हमारे घर में बर्तन धोए जाते हैं, कपड़े धोए जाते हैं, वहां पर गंदगी होने से ज्यादा रोकें। तो इस तरह की चीजें हैं। अब ये जब हो जाता है तो असर क्या होता है, सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइंस क्या हैं, अगर हमें हुआ है तो कैसे पता लगेगा ये हमें हुआ है, तो इसके साइंस मैं आपको बता देता हूं। इंसान की जिल्द थोड़ी सी लाल और थोड़ी सी काली होना शुरू हो जाएगी। वो कहाँ होगी, चाहे होठों के आसपास, नाक के आसपास और आंखों के करीब। ब्लैक सर्कल्स बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो आप उस चीज से मत डरिए कि ब्लैक सर्कल्स वही है, नहीं। इसका साइंस, इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये कि जो जिल्द रहेगी हमारी वो धीरे काले काली, मतलब आमतौर पर अगर हम जलने के बाद जो जिल्द का हाल होता है आग लगने के बाद, उस तरह की जिल्द हमें नजर आएगी। तो आप इससे बचने की कोशिश कीजिए। इसके सिम्टम्स हैं और ये कहाँ कहाँ असर करता है, ये हमारे होठों पे असर करता है, ये हमारी नाक पे असर करता है, ये और हमारी आंखों पे असर करता है। जहां तक रिसर्च अब तक हुई है इस बारे में, वो सारी की सारी रिसर्च यही कहती है कि जो असर है उसका सिर्फ और सिर्फ चेहरे पर है। चेहरे पर ब्लैक डॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और मोर्टेलिटी रेट होता है, हर बीमारी का एक मोर्टेलिटी रेट होता है कि अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो फिर वो मरने के चांसेस कितने हैं और बचने के चांसेस कितने हैं। अगर मैं आपको टाइफाइड के बारे में बताऊं तो टाइफाइड का मोर्टेलिटी रेट 6.3% है। अगर मैं आपको मलेरिया का बताऊं तो 9.6% है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो साइन होगा, ये निमोनिया का कितना मोर्टेलिटी रेट है, तो निमोनिया का मोर्टेलिटी रेट है 11.12। अगर कोविड का अगर मैं बताऊं तो कोविड का मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो कोविड का मोर्टेलिटी रेट है 2.6%। इतना कम है। अगर ये ब्लैक फंगस अगर किसी इंसान को हो जाए तो सीडीसी का कहना है, डब्ल्यूएचओ का ये आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है, डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर ये किसी को 100% इन्फेक्ट कर दे, अगर ये दिमाग तक चला जाए ब्लैक फंगस, तो जो मोर्टेलिटी रेट रहेगा वो 50% रहेगा। ये बात वाकई में हमारे लिए सोचने वाली और फिक्र करने वाली है और ये दिमाग तक इसका असर चले जाता है। मैंने बहुत से आर्टिकल पढ़े, डॉक्टर शुक्ला को मैंने पढ़ा, डॉक्टर राधिका को मैंने पढ़ा, कल्पना को मैंने पढ़ा, बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात, तमाम जगह के डॉक्टर्स से जो इंटरव्यू लिया गया, अल जजीरा के जरिए, CNN के जरिए, इंडिया टुडे के जरिए, डॉक्टर्स का कहना है कि रेयरली साल में 3 या 4 ऐसे केसेस उनके पास आया करते थे पहले, मगर पिछले 2 महीनों से लगातार ये केसेस उनके पास आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, जहां पर कोविड की वजह से सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है, तो महाराष्ट्र में अब तक 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं ब्लैक फंगल के। और अगर गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि गुजरात में 119 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पिछले 1 हफ्ते में। और गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर ने अलग से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वार्ड बनाए हैं लोगों के लिए, ताकि लोग जो ब्लैक फंगस जिनको हो रहा है उनके अलग वार्ड बनाए गए हैं। तो अब माहौल आप देख सकते हैं कि कितना क्रिटिकल है। एक तो कोविड के वार्ड अलग बनाए जा रहे थे, ब्लैक फंगस के वार्ड अलग बनाए जा रहे हैं। अब ये किन लोगों को होगा, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं, तमाम रिसर्च के बाद ये फैसला, तमाम रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे ज्यादा जो ब्लैक फंगस हो रहा है ये उन लोगों को होगा जिनको कोरोना हो गया था, फिर वो रिकवर होकर घर गए। आम लोगों को अब तक तो कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आया कि किसी आम शख्स को ये ब्लैक फंगस हुआ है। ब्लैक फंगस 99% उन्हीं लोगों को हुआ है अब तक जो जिनको कोरोना हुआ था, फिर उन हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गए, फिर वो घर चले गए। घर जाने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद फिर से उन लोगों को ब्लैक फंगस के सिम्टम्स नजर आने शुरू हो गए। अब ये होगा तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह से होगा, इसका ट्रीटमेंट को जिस तरह से किया जा सकता है, डॉक्टर्स का कहना है, डॉक्टर रघुराम का कहना है, जो बेंगलुरु के सर्जन है, आंख नाक और मुंह के सर्जन है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल, उनका इंटरव्यू है अल जजीरा पे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि अगर ये किसी शख्स को हो जाए, अर्ली स्टेज में अगर पता लगेगा तो इसको ठीक किया जा सकता है। मिड टर्म में अगर पता लग जाएगा, यानी थोड़ा बाद में पता लगेगा, तो इसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इलाज है कि जहां जहां ये ब्लैक फंगस हुआ है उस हिस्से को काटकर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। यंगेस्ट केस अब तक इंडिया का 27 साल की उम्र का लड़का है मुंबई का, जिसे ये हुआ है, अनुपम बोलकर, अनुपम नाम के शख्स को हुआ है मुंबई में, जिसका नाम अनुपम है, 27 साल उम्र है, यंगेस्ट केस अब तक का ये। तो जहां पर भी होगा, जैसे कि रघुराम का कहना है, डॉक्टर जो है इंटरनेशनल सर्जन है बेंगलुरु के, उनका कहना है कि मैंने पिछले 1 हफ्ते में 4 सर्जरीज की हैं और चारों इंसानों की आंखें निकाली हैं। यानी कि आंखों पे इफेक्ट करता है और इसका सबसे ज्यादा विजिबिलिटी आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर ये किसी ब्लैक फंगस होता है तो आपके देखने की
की ताकत, जो क्षमता होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नाक को हो सकता है, होठों पे हो सकता है, और मैक्सिमम केसेस में आंखों पर, और ये जो हड्डी नजर आ रही है आपको जो बता रहा हूं, इस पर हुआ है। तो कई केसेस में जो सर्जरी हुई है, डॉक्टर्स का कहना है कि साल या 2 साल में एक मर्तबा कोई 2 या 3 सर्जरी किया करते थे, और एक साल में 5 से 6 केसेस रिपोर्ट हुआ करते थे उनके पास। मगर अब हाल ये है कि हफ्ते में 15 केसेस, और रघुराम राजन ने पिछले हफ्ते में 3 सर्जरीज की हैं और 18 पेशेंट उनके पास आए हैं। 18 में से 11 लोगों की उन्होंने आंख निकाली है, क्योंकि आंख उनकी इन्फेक्टेड हो गई थी। अगर आंख ना निकाली जाती तो वो इन्फेक्शन उनके दिमाग तक पहुंचता और मोर्टेलिटी रेट 50% तक चले जाता। इसलिए जो इसके सिम्टम्स हैं कुछ इस तरह के हैं। फिर इसका इलाज भी हमारे लिए चौंकाने वाला है। इसके लिए जो इंजेक्शन यूज होता है, अल जज़ीरा के इंटरव्यू के मुताबिक 3500 रुपए में एक इंजेक्शन मिलेगा आपको वो, और 8 हफ्तों तक वो इंजेक्शन आपको रोजाना लेना पड़ेगा। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि खर्चा भी कितना है। CDC के मुताबिक, WHO की वेबसाइट पर ये चीज लिखी हुई है कि अगर किसी के ब्लैक फंगस किसी के ब्रेन तक अगर पहुंच जाता है, दिमाग तक, तो जो खर्चा आएगा उसको ठीक करने का $54,000 से लेकर $68,000 के दरमियान ये खर्चा आ सकता है, अगर किसी के दिमाग तक ब्लैक फंगस पहुंच जाए। अगर किसी को यहां पर है, आंख पर है, अगर वो नहीं ट्रीटमेंट करता या फिर वो नहीं इसको क्योर करता, तो वो ब्लैक फंगस उसके दिमाग तक पहुंचेगा और उसका जो खर्चा आएगा $54,000 से लेकर $58,000 तक। अगर मैं इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके आपको बताऊं, तो अगर ब्लैक फंगस आपके दिमाग तक पहुंचता है तो इसको जो खर्चा आएगा वो 42 से 50 लाख के दरमियान इसको खर्चा आएगा इसको ठीक करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुहलिक है, कितना खतरनाक है। मगर अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत रेयर है, हर किसी को नहीं होगा। और इसको एहतियाती तदाबीर इसकी इस तरह की बताई गई हैं WHO की तरफ से, ICMR की तरफ से। ICMR के जो साइंटिस्ट हैं अनुपमा, उन्होंने कहा है कि इसके लिए जो जरूरी तदाबीर है वो ये है कि सबसे पहले तो इसकी अवेयरनेस दी जाए, लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए कि लोगों से अब बाशऊर रहें, बाखबर रहें कि ये क्या चीज है। दूसरी चीज कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक का ओवरडोज डॉक्टर्स उन्हें ना दें। ये चीज हो क्यों रही है? कोरोना जिन पेशेंट्स को हुआ था वो ठीक होने के बाद दोबारा उन्हें ब्लैक फंगस इसलिए हो रहा है क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक का ओवरडोज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, वो रिकवर नहीं कर पा रहे। कोरोना से तो वो रिकवर कर पा रहे हैं, मगर ब्लैक फंगस उन्हें अफेक्ट कर रहा है। तो ये अफेक्ट कहाँ होगा? तो जिससे ये हो रहा है या फिर जिन्हें भी कोविड हुआ है, तो इसके एहतियाती तदाबीर कुछ इस तरह से बताए गए हैं कि वो लोग 3 से 4 हफ्तों तक घर में रहें, वो फ्रूट लाने बाहर ना जाएं। और अगर कोई शख्स खेती करता है, सब्जी बेचता है, फ्रूट बेचता है, तो वो शख्स कोविड होने के बाद मिनिमम 2 महीनों तक खेती ना करे, क्योंकि मिट्टी की वजह से ये हो रहा है। फ्रूट ना बेचे क्योंकि फ्रूट्स की वजह से ये हो रहा है। सब्जी ना बेचे क्योंकि सब्जी की वजह से ये हो रहा है। किन लोगों को? जिन लोगों को कोरोना हुआ था वो रिकवर होने के बाद ये काम ना करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जा सकता है, मैं आपको बताता हूं। आखिरी स्टेप जो इसके लिए लिया जा सकता है वो ये कि लोग इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं, अपने घरों में साफ सफाई रखें। और एक बात, जो हॉस्पिटल जाएंगे तो आप हॉस्पिटल में जहां जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे उस कुर्सी को साफ करने के लिए कहिए, सैनिटाइज करने के लिए कहिए। जिस बेड पे आपको लेटाया जाएगा, नॉर्मल आपको बुखार आया है, नॉर्मल टाइफाइड हुआ है, मलेरिया अगर आपको हुआ है, जो भी आपको ग्लूकोस अगर लगाया जा रहा है, तो आप ये देखें कि जिस बेड पे आपको लिटाया जा रहा है वो बेड सैनिटाइज है या नहीं। डॉक्टर से वहां जो कंपाउंडर्स रहेंगे उनसे कहिए कि इस बेड को सैनिटाइज किया जाए, तभी हम लेटेंगे। तो आप एहतियाती तदाबीर अपनाइए, ये डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक सिर्फ कुछ ही केस इंडिया में देखे गए हैं। गुलबर्गा की अगर हम बात करें, हमारे पड़ोसी जिले की, डिस्ट्रिक्ट की, तो 2 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस की वजह से। तो ये डिजीज नॉर्मल है, ज्यादा फैलने वाला नहीं है, बहुत रेयर है, मगर बहुत ज्यादा मोहलिक है, खतरनाक है। तो इससे हमें बचने की जरूरत थी। तो बहुत सारे कॉल्स हमारे चैनल को आए थे, बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप इस बारे में कोई वीडियो बनाइए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को पता लगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, कोई अफवाहें फैला रहा है, कोई सच कह रहा है, कोई झूठ कह रहा है, तो लोगों का यकीन करना बहुत मुश्किल है। तो मैसेजेस और कॉल्स हमारे तक रिसीव होने के बाद हमारे चैनल ने बहुत सारे आर्टिकल्स का मुताला किया। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे अल जजीरा, CNN, BBC के इंटरव्यूज देखे इसको लेकर। तो ये इंडिया में इस वक्त मौजूद है और तेजी से फैल भी रहा है, और कह सकते हैं कि नहीं भी फैल रहा है क्योंकि बहुत कम पेशेंट हैं। महाराष्ट्र में 2000 हैं, गुजरात में
119 पेशेंट हैं। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सिर्फ और सिर्फ 21 पेशेंट अब तक पाए गए हैं ब्लैक फंगस के। इसे बहुत सारे नाम दे सकते हैं, डॉक्टर्स ने इसे नाम दिया है म्यूकोरमाइकोसिस, आप इसे ब्लैक फंगस कह सकते हैं, ब्लैक फंगल कह सकते हैं, या फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। तो ये थी डिटेल ब्लैक फंगस को लेकर जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। आप इस अवेयरनेस को लेकर बरकरार रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये बात पहुंचे और तमाम लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएं। घरों में सफाई रखिए, जहां पर बर्तन, जहां पर कपड़े धोए जाते हैं उसे गीला ना रखें, फंगस आने ना दें वहां पर। और सबसे अहम बात मैं नौजवानों से मुखातिब होकर कहूंगा कि कहीं पर स्विमिंग करने के लिए ना जाएं, स्विमिंग करने के लिए ना जाएं। खासकर जो बाउली होती हैं, वेल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में बाउली, आपने देखा होगा कि दीवारों पर एक हरा सा फंगस लगा होता है, वो सड़ने की वजह से होता है। तो वही है वो ब्लैक फंगस जिसे अफेक्ट होता है। इन तमाम चीजों से खेतों में ना जाएं। अक्सर लॉकडाउन की वजह से हमारे नौजवान खेतों का रुख कर रहे हैं, खेतों में ना जाएं, घर में रहें, सेफ रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें और कोशिश करें जब बाहर से घर आएं तो अपने हाथ गर्म पानी से धोएं, बच्चों और बूढ़ों के करीब ना जाएं और इसी तरह से अपना ख्याल रखें। और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज।